दोस्तों, महाबली भीम द्वापर युग के सबसे बलशाली योद्धा में से एक थे। कहा जाता है कि इनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। दूसरी ओर अंगराज कर्ण को बहुत लोग श्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे। इनमें इतना पराक्रम था कि इनकी तुलना देवताओं से की जाती थी। क्या होता अगर ये दोनों योद्धा आपस में भिड़ जाते? क्या इनमें कभी भी कोई युद्ध हुआ था? दोस्तों, आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र में इन दो वीरों में एक महाभयंकर युद्ध हुआ था। ये दो योद्धा इतने बलशाली थे कि इनमें कौन जीता और कौन हारा ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब महारथी कर्ण का सामना महाबली भीम से हुआ तब कौन जीता और कौन हारा इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्ण और भीम का वो महाभयंकर युद्ध देखने के लिए चलिए समय में पीछे जाते हैं। अब हम द्वापर युग के उस समय में आ गए हैं जब संजय धृतराष्ट्र को कर्ण और भीम के उस भयंकर युद्ध के बारे में बता रहे हैं। चलिए हम उनके मुंह से ही इस युद्ध के बारे में सुनते हैं। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, जल की वर्षा करने वाले दो बादलों के समान महापराक्रमी कर्ण और भीमसेन एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीमसेन के छोड़े हुए स्वर्णमय पंख युक्त बाण कर्ण के शरीर में घुस गए। इसी प्रकार कर्ण के छोड़े हुए मोर पंख वाले सैकड़ों हजारों बाणों ने भीमसेन को आच्छादित कर दिया। कर्ण और भीम का अलौकिक और अद्भुत युद्ध देखकर चारणों और सिद्धों के मन में भी महान विस्मय हो गया। जैसे वायु की सहायता पाकर सूखे वन में अग्नि की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार उस महायुद्ध में भीमसेन के साथ कर्ण की भयंकर गति बढ़ गई थी। नरेश्वर, कर्ण और भीमसेन उस युद्ध में महासंहार कर रहे थे। महाराज, तदनंतर कर्ण ने 3 बाणों से भीमसेन को घायल करके उन पर बहुत से विचित्र बाण बरसाए। कर्ण के द्वारा बेधे जाने पर भी पर्वत के समान भीमसेन को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। फिर भीम ने भी युद्ध स्थल में कर्णी नामक बाण से कर्ण के कान में गहरी चोट पहुंचाई और कर्ण के विशाल कुंडल को पृथ्वी पर काट गिराया। तदनंतर भीमसेन ने अत्यंत कुपित होकर हंसते हुए दूसरे भल्ले से कर्ण की छाती में बड़े जोर से आघात किया। फिर महाबाहु भीम ने विषधर सांपों के समान 10 नाराज उस रण क्षेत्र में कर्ण पर चलाए। उनके चले हुए नाराज कर्ण का ललाट छेद कर दिया। वेगवान पांडुपुत्र भीम के द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर कर्ण ने रथ के कुबर का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण को कुछ ही देर में होश आ गया। युद्ध के इस भाग में हम देखते हैं कि भीम कर्ण को घायल करके बेहोश कर देते हैं। ये सवाल सबके मन में आ सकता है, तो क्या कर्ण भीम से कमजोर थे? क्या कर्ण भीम से हार गए थे? महाभारत में कहा गया है कि कर्ण भीम से हल्के से युद्ध कर रहे थे। कर्ण 4 पांडवों को ना मारने की वचन माता कुंती को दिए थे, इसलिए कर्ण भीम से तीव्रता से युद्ध नहीं कर रहे थे। लेकिन कर्ण के दी हुई पीड़ा के बारे में सोचकर भीम बड़ी ही तीव्रता से कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे, इसलिए भीम बहुत ही आसानी से कर्ण को बेहोश कर देते हैं। चलिए फिर से युद्ध में लौट जाते हैं। जब कर्ण को होश आया तब उनका पूरा शरीर रक्त में भीग गया था। तब कर्ण ने क्रोधित होकर बड़े वेग से भीमसेन की रथ की ओर आक्रमण किया। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीमसेन पर गीत के पंख वाले 100 बाण चलाए। तब कर्ण के पराक्रम की अवहेलना करके पांडुनंदन भीमसेन ने उनके ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। हे महाराज, तब कर्ण ने कुपित होकर पांडुपुत्र भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। वे दोनों योद्धा सिंह के समान युद्ध कर रहे थे और युद्ध भूमि में मेघों के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। तब महाबाहु भीमसेन ने शूरप्रख के द्वारा कर्ण के धनुष को काटकर बड़े जोर से गर्जना की। तब महारथी कर्ण ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर भार निवारण करने में समर्थ और अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लिया, परंतु भीमसेन ने आधे निमिष में ही उसे भी काट दिया। इसी प्रकार कर्ण का 18 से भी ज्यादा धनुष भीमसेन काट देते हैं। इतने में ही कर्ण आधे ही निमिष में दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़ा हो गया। तब राधानंदन कर्ण ने कुपित होकर अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष की टंकार करते हुए भीमसेन को घोर दृष्टि से देखा। तत्पश्चात कुपित कर्ण क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब वो शरद काल के दोपहर के तेजस्वी सूरज की भांति शोभा पा रहे थे। अधिरथ पुत्र कर्ण का भयानक शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। वो किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ते थे। उस रणभूमि में दोनों हाथों से बाणों को लेते, धनुष पर रखते, खींचते और छोड़ते हुए कर्ण के इन कार्यों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। दाएं बाएं बाण चलाते हुए कर्ण का मंडलाकार धनुष अग्निचक्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। कर्ण के धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय पंख वाले अत्यंत तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य की प्रभा को भी ढक दिया। कर्ण ने गिद्ध के पंख वाले तेज सुवर्ण भूषित प्रज्वलित बहुत से बाण छोड़े। वो बाण भीमसेन के रथ पर लगातार गिर रहे थे। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने अपनी बाणों के वर्षा से भीमसेन को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल जल की धाराओं से पर्वत को ढक देते हैं। तब क्रोध में भरे हुए
भीमसेन ने सागर की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए कर्ण पर धावा बोल दिया। सुवर्णमय पृष्ठ वाला भीमसेन का विशाल धनुष प्रत्यंचा खींचने से मंडलाकार हो दूसरे इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। उससे जो बाण प्रकट होते थे वे मानो आकाश को भर रहे थे। भीमसेन ने झुकी हुई गांठ और सुवर्णमय पंख वाले बाणों से आकाश में सोने की माला सी रच डाली थी, जो बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय भीमसेन की बाणों से आहत होकर आकाश में फैले हुए बाणों के जाल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कर्ण और भीमसेन दोनों के बाण टकराने पर वहां से आग की चिंगारी उठ रही थी। कर्ण और भीम के बाणों से संपूर्ण आकाश छा गया था। उस समय ना तो सूर्य का पता चलता था न वायु चल पाती थी। कर्ण नाना प्रकार से बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करता हुआ उस वीर के पराक्रम का तिरस्कार करके उन पर चढ़ाया। उन दोनों के बाण समूह जब एक दूसरे से टकराता था तब वहां आग जल उठता था। कर्ण ने भीमसेन को मारने के लिए स्वर्ण भूषित तीखे बाणों से उसे प्रहार किया, लेकिन भीमसेन ने अपने बाणों द्वारा उन बाणों की 3-3 टुकड़े कर डाले और कर्ण से कहा, अरे खड़ा रहे तू। फिर क्रोध में भरे हुए बलवान भीमसेन अग्निदेव की समान भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर कर्ण और भीम के युद्ध देखकर उन दोनों की प्रशंसा और फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद क्रोध में भरे हुए महाभाव भीमसेन ने अपने बाणों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे बाणों से विद डाला। महाबली कर्ण ने भी रण क्षेत्र में भीमसेन के बाणों का निवारण करके उन पर विषैले सांप के समान 9 नारद चलाए। भीमसेन ने भी 9 बाणों से कर्ण के सारे नारद काट डाले। इसके बाद महाबाहु भीमसेन ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रोधित यमराज के समान तथा यमदंड जैसा भयंकर था। भीमसेन की उस बाण को प्रतापी राधानंदन कर्ण ने 3 बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तभी पांडुनंदन भीम ने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, लेकिन कर्ण ने उन सारे बाणों को निर्भयता पूर्वक काट डाला। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्धपरायण भीमसेन के 2 तरकशों, धनुष की प्रत्यंचा, बागडोर तथा घोड़े जोतने की रस्सियों को भी काट डाला। फिर घोड़ों को भी मारकर सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। सारथी वहां से भागकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इधर क्रोध में भरे हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण ने भीमसेन का उपहास करते हुए उनकी ध्वजा और पताका को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर भीमसेन क्रोधित होकर शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारा। कर्ण कुछ थक सा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उल्का के समान अपने ओर आती हुई उस शक्ति को 10 बाणों से काट दिया। मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले तथा वान प्रहार में तत्पर कर्ण के द्वारा 10 टुकड़ों में काटकर वो शक्ति धरती पर गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने युद्ध में सम्मुख मृत्यु या विजय इन 2 में से एक का निश्चित रूप से वर्ण करने की इच्छा रखकर ढाल और सुवर्ण भूषित तलवार हाथ में ले ली। उस समय क्रोध में भरे हुए कर्ण ने हंसते हुए वेग पूर्वक बहुत से भयंकर बाण मारकर भीमसेन की ढाल नष्ट कर दी। ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने क्रोध से आतुर होकर कर्ण के रथ पर तलवार घुमाकर चला दी। वो बड़ी तलवार आकाश से आकर कर्ण के प्रत्यंचा सहित धनुष को काटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखकर अधिरथ पुत्र कर्ण पहले हंस पड़ा, लेकिन फिर क्रोधित होकर अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लिया और भीम को मारने के लिए सुवर्णमय पंख वाले हजारों तीखे बाणों का संधान किया। उन बाणों से भीमसेन घायल हो गए थे। फिर भी कर्ण को पकड़ने के लिए वो आकाश में उछले, लेकिन कर्ण ने अपना शरीर सिकोड़कर उस आक्रमण को विफल कर दिया। इससे कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थी। वो रथ के पिछले भाग में डूब के गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भीमसेन उनके ध्वजा का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीमसेन कर्ण को उनके रथ से पकड़ लेने की इच्छा की थी। भीम के इस कर्म को देखकर कौरव भी भीम की प्रशंसा करने लगते हैं। धनुष कट जाने तथा रथहीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन रथ को पीछे करके युद्ध के लिए खड़े रहे। उनके रथ आदि साधन को नष्ट करके कर्ण ने फिर भीमसेन पर आक्रमण किया। क्रोध में भरे हुए उन 2 वीरों का संग्राम देव दानव युद्ध के समान भयंकर जान पड़ता था। जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब भीम विशाल हाथियों के पीछे छुप जाते हैं। हाथियों के समूह में छुपकर भीम को लगने लगा कि वो एक दुर्ग के भीतर छुप गए हैं। तब अपने प्राण बचाने के लिए भीम कर्ण पर कोई भी प्रहार नहीं करते हैं। भीम चाहते थे कि कर्ण के बाण से बचने के लिए उन्हें कोई आड़ मिल जाए, इसलिए वो अर्जुन के बाणों से मारे गए एक हाथी की लाश उठाकर चुपचाप खड़े हो गए। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उस हाथी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीम ने हाथी के कटे हुए अंग को ही कर्ण पर फेंकना शुरू कर दिया। रथों की पहिए, घोड़ों की लाश तथा और जो वस्तुएं भीम धरती पर पड़ी देखते, उन्हें उठाकर क्रोध पूर्वक कर्ण के ऊपर फेंकते थे। भीम जो वस्तु फेंकते थे, कर्ण अपने बाणों से उन सबको काट देते थे। तब भीमसेन ने अपने मुट्ठी के भीतर एक वज्रतुल्य घुसा तानकर कर्ण को मार डालने की इच्छा की। तब क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई। अर्जुन ने पहले कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए शक्तिशाली होते हुए भी भीम ने कर्ण का वध नहीं किया। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कर्ण भीम के क्या हाल कर दिए थे। अपने प्राण बचाने के लिए भीम को छुपना भी पड़ा। कुछ समय तक तो भीम ने अपने जान बचाने के लिए कर्ण पर कोई आक्रमण भी नहीं किया।
इस हालत में भीम कैसे कर्ण को जीवन दान दे सकते हैं? जीवन दान देने के लिए जीवन दान देने की हालत में होना पड़ता है। फिर भी महाभारत में लिखा है कि भीम ने कर्ण को जीवन दान दिया था। ऐसी विचित्र बातें तो वेदव्यास जी ने नहीं लिखा होगा। जिस बुद्धिमान जीव ने यहाँ पर मिलावट की है उसकी दुर्बुद्धि को मेरा शत शत प्रणाम। जो भी हो, चलिए फिर से युद्ध में लौट जाते हैं। तब बाणों के प्रहार द्वारा कर्ण ने भीमसेन को मूर्छित सा कर दिया, लेकिन कुंती के वचन का स्मरण करके कर्ण ने शस्त्रहीन भीम का वध नहीं किया। कर्ण ने भीम के पास जाकर अपने धनुष के नोक से उन्हें स्पर्श किया। धनुष का स्पर्श होते ही क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से वो धनुष छीनकर उसे उन्हीं के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की मार खाकर राधापुत्र कर्ण की आंख लाल हो गई। उन्होंने हंसते हंसते भीम को ये कहा, ओ बिना दाढ़ी मुझ के नपुंसक, ओ मूर्ख, अरे पेटू, तुझे अस्त्र शस्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। युद्ध भीरु कायर छोकरे, फिर कभी युद्ध मत करना। जहाँ ढेर सारे खाना है तू वहाँ चला जा। तू युद्ध भूमि में रहने योग्य नहीं है। वृकोदर, कहा युद्ध और कहा मुनिवृत्ति। जा जा वन में चला जा। तू युद्ध के योग्य नहीं है। तू तो वनवास का ही प्रेमी है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू राजा विराट का नौकर एक रसोइया रहा है। तू तो सिर्फ नौकरों को डांटने में समर्थ है। भीम, तू मुनि बनकर वन में चला जा। वह इधर उधर से फल ले और खा। तू युद्ध में निपुण नहीं है। मैं तुझे हथियार उठाने के योग्य नहीं समझता हूँ। कर्ण भीम का उपहास करते हुए फिर से कहते हैं, तू दूसरों से ही युद्ध करना, मेरे जैसे वीर से युद्ध करने के लिए कभी मत आना। मुझसे जूझने वालों की ऐसी ही दशा होती है। जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन है तू वहाँ चला जा। वो रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे। अथवा तू घर चला जा बच्चे, तुझे युद्ध से क्या लाभ है। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के ऊपर कुछ वीडियो बनाने के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन आप इस विषय पर वीडियो देखना चाहते हो या नहीं ये हमें नहीं पता है। अगर आप इस विषय पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में यस लिख देना। इससे हम जल्दी ही इस विषय पर वीडियो ले आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास की घंटी को भी बजा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।